हाथ में हथौड़ा और दिल में आक्रोश। एक बहू का हथौड़ा मार इंसाफ। काजल ने तोड़ी ससुराल की चौखट। रिश्तों की कड़वाहट जब हद से गुजर जाए तो एक अबला भी चंडी का रूप धारण कर लेती है। हरियाणा के यमुनानगर से एक ऐसी ही हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ गांव महमदपुर में कड़ाके की ठंड में 10 दिनों तक अपने ही घर की चौखट पर टेंट लगाकर बैठी एक विवाहिता का सब्र आखिर टूट गया। न्याय न मिलता देख महिला ने वो कदम उठाया जिसकी चर्चा पूरे इलाके में है। देखिए कैसे एक महिला ने हथौड़े के वार से बंद दरवाजों के साथ साथ अपनी खामोशी को भी तोड़ दिया। जब से 10 दिन से मैं यहाँ बैठी हुई तो मेरी यहाँ पे कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। आज भी आपने देखा कि यहाँ कड़ाके की ठंड थी तो फिर भी मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे आएंगे, हमारी सुनवाई करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है सर। तो ऐसे डिसीजन में मैंने सोचा कि अब क्या कर सकती हूँ। और मैं यहाँ पे सभी औरतों के पास गई हूँ, उन्होंने मेरा पूरा सहयोग दिया सर, जिसके साइन इस पे भी हैं। लेकिन मैं जब सरपंच सर के पास गई उन्होंने मेरे को कोई रीजन नहीं दिया। ना तो वो मेरे को कह रहे हैं कि आप यहाँ जाओ और यहाँ पे बैठो, कुछ नहीं वो बोल रहे हैं। मैंने बोला भी उनको बुलवाओ, मेरे सास ससुर को बुलवाओ कि वो यहाँ पे आके बोले, कोई मेरे को ना रखने का रीजन तो दो। लेकिन उन्होंने कोई भी ऐसा नहीं बोला। बस मैं वहां से उठ के आ गई। फिर अब जब ये मैंने सोचा कि अब क्या कर सकती हूँ सर, मेरा घर है ये, यहाँ मैं शादी करा के आई हूँ, मेरा सामान, मेरी ज्वेलरी, मेरे कपड़े तक इसी घर में पड़े हुए हैं, तो अब मेरे को इसी घर में रहना है सर। ये लिखा हुआ था कि मैं 10 दिन से यहाँ पे बैठी हुई हूँ, मेरे सास ससुर यहाँ से फरार हैं, लेकिन वो आ भी नहीं रही है यहाँ पे। तो इसके लिए तो अब मैं अंदर जाने की वो कर रही हूँ, मतलब मैं अपने घर में जा रही हूँ। तो जैसे कोर्ट केस का तो ये रहा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताई हुई थी, मैंने कोर्ट केस, जब से इन्हें कोर्ट केस किया हुआ है तब से ये तारीख पे नहीं आते। मैं हर तारीख पे आती थी, मैं क्या कोई सोल्यूशन निकलेगा, वहाँ पे पैसे देते हैं वकीलों को, फिर हो जाता है। अब जब इनके डैडी आए थे, डैडी ने ये बात बोली कि हमारी लड़की को तो शादी हो चुकी है, इनको बोलो कि अपना फैसला पैसे पूसे लेके साइड में हो जाए। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी क्योंकि मेरी कोई गलती नहीं है। इसलिए मेरे को यहाँ, अगर इन्होंने केस किया हुआ है तो मैं वो केस लड़ सकती हूँ यहाँ पे जहाँ पे मेरी शादी हुई है, तो मैं केस लड़ने से भी मना नहीं करी। पंचायतें पे भी नहीं आई, मैं उस दिन से बुला रही हूँ। हाँ जी, प्रशासन का पूरा दबाव रहा। आपको बता दें, काजल ने न केवल गेट फांदकर अंदर प्रवेश किया बल्कि हाथ में हथौड़ा थामकर घर के मुख्य द्वार और कमरों के ताले एक एक कर तोड़ दिए। सैकड़ों ग्रामीणों की मौजूदगी में काजल ने अपना हक छीनने का फैसला किया। दरअसल इस विवाद की जड़ें साल 2018 में जुड़ी थी, जब काजल की शादी भारतीय सेना के जवान अमित से हुई थी। खुशियां अभी शुरू ही हुई थीं कि शादी के महज 20 दिन बाद काजल बीमार पड़ गई। जांच में टीबी की पुष्टि हुई तो ससुराल वालों का व्यवहार बदल गया। पति ड्यूटी पर लौट गया और काजल को मायके भेज दिया गया। हैरानी की बात यह है कि जब काजल ठीक होकर वापस आना चाही तो ससुराल वालों ने दरवाजे बंद कर लिए। हद तो तब हो गई जब फौज में तैनात पति ने उसे प्यार के बदले तलाक का नोटिस भेज दिया। कई पंचायतें हुई, मान मनौवल हुआ, लेकिन समाधान शून्य रहा। शादी करवा के सामाजिक तरीके से और पूरे समाज के सामने इसको ब्याह करके शादी करवा के इस घर में लाया गया था। शादी करवा के जब ये इस घर में आ गई तो इस घर की बेटी हो गई है। लेकिन इस परिवार की सोच को मैं बड़ा निंदनीय समझता हूँ कि कितनी इस परिवार की छोटी सोच है। अगर ये बेटी बीमार हो जाती है, मान लो अगर इनकी खुद की बेटी होती है या समाज की कोई भी, मान ले मेरी इस जो आवाज को यहाँ इलाके के लोग या महमदपुर गांव के लोग भी देख रहे हैं, अगर किसी की बेटी हो, अगर वो शादी से पहले घर में बीमार हो जाए, क्या उसको घर से बाहर फेंक देंगे? अगर ये इस घर में शादी करवा के आ गई और ये इस घर की बेटी होगी तो इसको घर से बाहर फेंक देंगे आप लोग? सबसे पहली बड़ी गलती उनकी ये है कि इसके जो पति है, इसका हस्बैंड है अमित कुमार, वो सरकार का मुलाजिम होने के नाते भारतीय सेना में वो कार्य कर रहा है और सेना का सैनिक होने के नाते उसकी सोच देखो कितनी छोटी है। अगर इस बेटी को कोई बीमारी हो गई है तो इसका साथ देने की बजाय उस आदमी ने इसको छोड़ दिया अकेला, वहां पे लड़ने के लिए, उस बीमारी से लड़ने के लिए इसको अकेला छोड़ दिया। चलो कोई बात नहीं, ये बेटी उस बीमारी से अकेले लड़ी, इसका परिवार ने इसका साथ दिया और उसके बाद लगातार ये लोग इनके संपर्क में बने रहे, ये कहते रहे कि हम ले आएंगे, लेकिन ये नहीं लेकर आए। और जब इनके घर वालों ने बिल्कुल स्वस्थ होके, बिल्कुल लड़की ठीक होके, जब ये यहाँ पे कह रही है कि मेरे को लेके जाओ, ये नहीं लेने गए। उसके बाद लड़की यहाँ पे आई,
कि मैं अपने घर जाती हूँ, क्योंकि शादी इसकी यहाँ हो रखी है, ये अपने घर क्यों रहेगी, अपने पिता के घर क्यों रहेगी। इसके तो बेचारी के पिता भी नहीं है, मैंने सुना है कि पिता भी एक्सपायर हो गए। तो ये 10-15 दिन से यहाँ लड़की कड़ाके की ठंड में बाहर पड़ी है। बीमारी से जंग जीत चुकी इस महिला के सामने अब रिश्तों की जंग है। सवाल अब भी वही है, क्या एक फौजी की पत्नी को अपना हक पाने के लिए हाथ में हथौड़ा उठाना ही अंतिम रास्ता था। यमुनानगर से परवेज खान, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।